रात के सन्नाटे में क्या आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पाया है कि हर बूंद प्रयास करने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिस प्रचुरता की मैं इतनी इच्छा रखता हूं वह मुझसे दूर भाग रही है? शायद पैसे का गहरा डर आपको जकड़े हुए है, उस थोड़ी सी सुरक्षा को खोने का खौफ जो आपके पास पहले से है, या वह निराशाजनक एहसास कि जिंदगी बस होती रहती है बजाय इसके कि आप उस अस्तित्व के जुनूनी निर्माता हों जिसकी आप वास्तव में कामना करते हैं और जिसके आप हकदार हैं। इस वीडियो में हम एक द्वार खोलेंगे बाइबल के सबसे परिवर्तनकारी सत्यों को नेपोलियन हिल के क्रांतिकारी शिक्षाओं के साथ जोड़ते हुए, वही प्रतिभा जो थिंक एंड ग्रो रिच के पीछे थी। हमारा लक्ष्य है आपके जीवन में प्रचुरता की नदी को खोलना और आपके मन को इस तरह सोने के लिए तैयार करना कि वह सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि सबसे अनमोल आशीषों का स्वागत भी कर सके। हिल का जन्म वर्ष 1883 में वर्जीनिया की एक साधारण सी एक कमरे वाली झोपड़ी में हुआ था। एक ऐसी शुरुआत जो उनके द्वारा निर्मित होने वाले मानसिक साम्राज्य के अलावा सब कुछ दर्शाती थी। इच्छा सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक शांत फिर भी शक्तिशाली प्रारंभिक बिंदु है जो आपके जीवन के हर अनुभव को आकार देता है, भले ही आपकी चेतना अभी तक उसकी शक्ति को पहचान न पाई हो। यही कारण है कि अनगिनत आत्माएं तकिए पर अपना सिर रखती हैं, एक असहज खालीपन लिए हुए, यह महसूस करते हुए कि कुछ मौलिक चीज गायब है। वे समृद्धि के लिए तरसते हैं, सुरक्षा की इच्छा रखते हैं, शांति की याचना करते हैं, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में वे एक ऐसा सवाल छिपाए रखते हैं जिसे शायद ही कोई जोर से स्वीकार करने की हिम्मत करता है। क्या मैं वास्तव में इन सब का हकदार हूं? यह संक्षारक संदेह, असुरक्षा और अधूरे सपनों का यह दर्दनाक मिश्रण बिल्कुल वही अदृश्य लंगर है जो प्रचुरता को आपकी ओर बहने उमड़ने से रोकता है। और यही कारण है कि नींद में जाने से पहले यह आपकी मन और आत्मा के निर्देशांकों को फिर से संरेखित करने का सबसे पवित्र और शक्तिशाली क्षण है। बाइबल अपनी शाश्वत बुद्धिमत्ता में हमें फुसफुसाती है कि जहां आपका दिल बसता है वहीं और केवल वहीं आपका सच्चा खजाना है। और आपके अस्तित्व के सबसे अंतरंग अभ्यास में इस गहरे सत्य का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आप वास्तव में जो चाहते हैं, जिसके लिए आप अपनी सबसे तीव्र भावनात्मक ऊर्जा निर्देशित करते हैं, जिसके आप दृढ़ता से हकदार होने में विश्वास करते हैं, वही अनिवार्य रूप से आपकी यात्रा का मार्ग तय करता है। जब आप क्रिस्टल जैसी स्पष्टता के साथ चाहने का साहस करते हैं, जब आप एक मूर्तिकार की सटीकता के साथ परिभाषित करते हैं कि आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप एक असाधारण मानसिक शक्ति को सक्रिय करते हैं, एक ऊर्जा संयंत्र जो आपके पक्ष में अथक रूप से काम करना शुरू कर देता है, भले ही आप नींद के दायरे में डूबे हों। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को बहुत कम उम्र में ही सुलझा लिया था, जब वह सिर्फ एक खोया हुआ लड़का था, अपनी मां की मृत्यु के भारी दुख से जूझ रहा था और इतनी विनम्र परिस्थितियों में रह रहा था कि वह गरीबी की सीमा पर था। उनके पिता ने जीवन के एक नए अध्याय में फिर से शादी कर ली और उनकी सौतेली मां ने उस ठंडी उदासीनता के बजाय जिसकी कई लोग उम्मीद करेंगे, उनकी आंखों में गहराई से देखा और ऐसे शब्द कहे जो न केवल गूंजे बल्कि उनकी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिख दिया कि शायद वह सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनसे वह कभी मिली थी, और यह कि असली समस्या वह नहीं थे बल्कि उनके आसपास का दम घोंटने वाला माहौल था। यह वाक्य अपनी बनावट में सरल लेकिन अपने प्रभाव में स्मारकीय ने उनके भीतर एक सुप्त चिंगारी को जलाया। यह कोई खोखली क्षणभंगुर प्रशंसा नहीं थी, यह वास्तव में एक बच्चे के मन की उपजाऊ मिट्टी में बोया गया प्रकाश का एक बीज था जो उस पल तक खुद को असाध्य रूप से सीमित मानता था। इससे जो भावना उत्पन्न हुई वह आशा का एक बवंडर थी जो लगभग रहस्यमय विस्मय के साथ मिश्रित थी, जैसे कि किसी ने एक साधारण इशारे से एक ऐसे कमरे के दिल में एक शक्तिशाली दीपक जला दिया हो जो बहुत समय से अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद आपने भी अपनी यात्रा के किसी मोड़ पर ऐसा कुछ महसूस किया होगा, वह जादुई पल जब किसी ने आप पर आपकी अपनी दृढ़ता से भी अधिक विश्वास करने का साहस किया हो। और यह भावना, विश्वास कीजिए,
में एक ऐसा परिवर्तनकारी शक्ति है जो समझ से परे है। उस दिन से हिल ने अपने मूल्य को साबित करने की एक तीव्र इच्छा अपनी आत्मा में एक अटल अग्नि विकसित की, दुनिया की स्वीकृति के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की आत्मा के लिए, अपने खुद के सार के लिए। सोने से पहले चेतना और अवचेतन के मुहाने पर आपका मस्तिष्क अविश्वसनीय भेद्यता और नम्यता की स्थिति में प्रवेश करता है। यह ठीक यही क्षण है जब बचाव कम हो जाते हैं कि वित्तीय भय अक्सर छाया की तरह उभरते हैं। शायद आपने भी इस परेशान करने वाली भावना का अनुभव किया होगा। शांति की उम्मीद में आंखें बंद करना और अचानक आपका मन अगले हफ्ते दे बिल, उस पैसे से जो हठपूर्वक नहीं आया, उस परियोजना से जो ढह गई और जीवन में कभी ऊंची उड़ान न भर पाने के लकवाग्रस्त डर से भर जाता है। यह दुर्भाग्य से लाखों लोगों के लिए एक सामान्य कहानी है। खतरनाक अध्ययन बताते हैं कि वित्तीय चिंताएं निस्संदेह रात की चिंता के मुख्य कारणों में से एक है जो नींद चुरा लेती है। लेकिन यह भी अंतर अवस्थाओं के इस पवित्र स्थान में है कि आपके पास सब कुछ बदलने की शक्ति है, क्योंकि जागृति और नींद के बीच के इस नाजुक संतुलन में ही आपका अवचेतन मन खुलता है। नई विचारों, नई मान्यताओं को अविश्वसनीय सहजता से आत्मसात करने के लिए भूखा रहता है। क्या आपने कभी किसी चीज की दिली इच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन अपनी आत्मा की गहराइयों में एक संशयी आवाज फुसफुसाती थी कि यह असंभव था? शायद आपने मुंह से कहा हो, मैं चाहता हूं, मुझे और अधिक कमाने की जरूरत है, लेकिन आपके अंतर्मन में अविश्वास ने आपको यकीन दिलाया कि आप कभी उसी दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे। यह आंतरिक असंगति, आपके कहने और आपके महसूस करने के बीच की यह खामोश लड़ाई प्रचुरता की धारा के सबसे दुर्जय अवरोधों में से एक है। आप जो भी चाहने का साहस करते हैं उसे क्रिस्टल स्पष्ट, डरावना रूप से विशिष्ट और एक ऐसी भावनात्मक शक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए जो आपके अस्तित्व के हर रेशे में गूंजे। गहराई से सोचें, वह डॉलर में कितनी राशि होगी जो अगले साल अगर साकार हो जाए तो आपके जीवन के हर पहलू को वास्तव में महत्वपूर्ण तरीके से बदलने की शक्ति रखती है? क्या यह $10,000 होगा? $50,000? शायद आपकी हिम्मत आपको और भी अधिक चाहने पर मजबूर करे। संख्या अपने आप में उसके पीछे की आत्मा से बहुत कम मायने रखती है। वास्तविक प्रश्न जो आपके अस्तित्व के मूल में गूंजता है वह है, यह मूल्य आपके लिए इतना आंतरिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? अपने प्यारे परिवार का पालन पोषण और सुरक्षा करने के लिए, उन कर्जों के जुए से खुद को मुक्त करने के लिए जो आपको घुटन महसूस कराते हैं, उस आजादी को पाने के लिए जिसकी आपको लंबे समय से लालसा है, अंततः सिर्फ जीवित रहने से रुकने और वास्तव में जीने, पूर्णता का अनुभव करने के लिए। इस तरह की स्पष्टता, यह भावनात्मक सटीकता इच्छा को एकमात्र लालसा से एक अटल मानसिक आदेश, एक फरमान में बदल देती है। और जब आप इस इच्छा को साकार करने का साहस करते हैं, इसे सोने से पहले लिखकर, तो आप केवल शब्दों को दर्ज नहीं कर रहे होते हैं, आप वास्तव में अपने अवचेतन मन को हर अक्षर के साथ घोषणा कर रहे होते हैं, यही मेरी आत्मा चाहती है, यही मैं अपने अस्तित्व के हर रेशे से निर्मित करूंगा। यह कोई सस्ती जादूगरी नहीं है, कोई भ्रम पैदा करने वाली चाल नहीं है। यह सर्जिकल फोकस के बारे में है, यह शुद्ध न्यूरोलॉजी के बारे में है। वैज्ञानिक अनुसंधान अपनी निर्ममता में पुष्टि करते हैं कि जब आप अथक विशिष्टता के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपका मन एक आश्चर्यजनक अनुकूलन में एक अत्यंत शक्तिशाली चयनात्मक फिल्टर बनाता है। यह फिल्टर आपको उन अवसरों को पहचानने में मदद करता है जो पहले छाया की तरह अनसुने रह जाते थे। यह ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचने लगता है, आपके साथ एक शांत, लगभग अलौकिक लेकिन बिल्कुल वास्तविक और स्पष्ट तरीके से सहयोग करने लगता है। हालांकि कई लोग बहुत अधिक चाहने, महानता की आकांक्षा करने का पैतृक डर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि उन्हें यह सिखाया गया था कि बहुत अधिक न मांगे, अत्यधिक महत्वाकांक्षा न रखें, अपनी नगण्य इच्छाओं से ईश्वर को परेशान न करें। लेकिन अपने आप से पूछने का साहस करें, उस ईमानदारी के साथ जो केवल नग्न आत्मा ही अनुमति देती है, क्या वास्तव में अपनी पूरी ताकत से एक समृद्ध, अधिक पूर्ण, अधिक सार्थक जीवन की कामना करना एक गलती है?
या क्या असली गलती ये है कि आप जितनी क्षमता रखते हैं, जितना आप प्राप्त कर सकते हैं, जितना आप फल फूल सकते हैं, उससे बहुत कम को एक खामोश स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लेना? शायद आप इस बात को सुनते हुए बड़े हुए हों कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, कि धन एक छोटे से अभिजात वर्ग के लिए एक विशेषाधिकार है, कि भौतिक समृद्धि किसी न किसी तरह से आध्यात्मिकता के विपरीत है। लेकिन अगर बाइबल अपनी गहराई में यह पुष्टि करती है कि आपका खजाना वहीं रहता है जहां आपका दिल झुकता है, तो शायद प्राथमिक प्रश्न कभी पैसा खुद नहीं रहा, बल्कि वह शुद्ध इरादा, वह सच्ची भावना रही है जो आपको प्रेरित करती है। प्रचुरता की इच्छा करना नीच लालच नहीं है, यह अपने सबसे गहरे सार में जिम्मेदारी है। यह आपकी आत्मा है जो दृढ़ आवाज में कह रही है, मैं अपनी सभी क्षमताओं में पनपना चाहता हूं ताकि मैं उदारता से मदद कर सकूं, जुनून के साथ योगदान दे सकूं और एक इंसान के रूप में लगातार विकसित हो सकूं। अब और जरा कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए कल्पना करने का साहस करें कि क्या होगा यदि लगातार 7 रातों तक आप अपनी इच्छा को इतनी स्पष्टता और जीवंतता से दर्ज करने का संकल्प लें कि आप उसे पूर्ण विश्वास के साथ खुद से दोहरा सकें कि वह पहले से ही साकार होने की दिशा में पूरी तरह से गतिमान है। कल्पना करें कि आप उसी तीव्र एकाग्रता के साथ सोएं, उसी अडिग एकाग्रता के साथ जागें और अपने दिन के हर पल में उसी लेजर समान एकाग्रता से निर्देशित होकर कार्य करें। यह केवल कागज के टुकड़े पर एक संख्या लिखने जैसा नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को एक विस्तृत नक्शा, सफलता के लिए एक रोड मैप सौंपने जैसा है। और ऐसा करके एक खोजकर्ता की दृढ़ता के साथ आप उन रास्तों को उजागर करना शुरू कर देंगे जो पहले पूरी तरह से छिपे हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल के साथ हुआ था, जब उनकी सौतेली मां के वे शब्द, आशा की एक साधारण सांस, उनकी आत्मा में गूंज उठे थे। एक प्रतीत होता हुआ साधारण वाक्य, एक भावनात्मक स्पर्श जिसने उनके अस्तित्व की सबसे गहरी परतों को भेद दिया, और एक पूरा जीवन मौलिक रूप से और अद्भुत रूप से रूपांतरित हो गया। अब इससे भी आगे सोचने का साहस करें, क्या होगा यदि यह व्यक्तिगत क्रांति कल नहीं बल्कि आज ही शुरू हो सके? और क्या होगा यदि आज सोने के लिए आंखें बंद करने से पहले भी आप अपने भीतर के पवित्र स्थान को देखें और क्रूर ईमानदारी से पूछें, मेरी आत्मा के गहरे तल में मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? वह नहीं जो आपको लगता है कि बाहरी अपेक्षाओं का पालन करते हुए आपको चाहना चाहिए, वह नहीं जो किसी ने किसी समय कहा था कि आप चाहते होंगे, जिससे आपका क्षितिज सीमित हो गया, बल्कि वह जो आपके दिल को तेज कर देता है, वह जो आपकी कल्पना में एक ज्वलंत प्रकाश जला देता है, वह जो आपको यह सोचकर रोंगटे खड़े कर देता है, यदि ऐसा होता है तो मेरा पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। और जब आप इसे लिखने का साहस करें तो अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ उस कच्ची भावना को महसूस करें जिसे यह जगाता है। भावनाओं के इस सैलाब से लड़े नहीं, उन्हें कम करके ना आंखें जैसे वे तुच्छ हों। इच्छा करना अहंकार का कार्य नहीं है, यह वास्तव में वास्तविकता को बनाने, उसे प्रकट करने का सबसे पहला और सबसे साहसी कदम है। और ठीक वैसे ही जैसे हिल के बचपन की उस दूर की रात में हुआ था, शायद आज लिखा गया एक साधारण वाक्य आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति को मुक्त करने की क्षमता रखता है। एक ऐसी शक्ति जो वर्षों से सुप्त थी, इस जागरण का इंतजार कर रही थी। क्योंकि इच्छा, जब वह क्रिस्टल स्पष्ट, अपने सार में ईमानदार और अपनी गूंज में गहरी हो, तो वह केवल आपके मन को बदलने की क्षमता नहीं रखती, उसमें आपके पूरे जीवन को सिरे से अंत तक बदलने की अद्वितीय शक्ति होती है। वित्तीय भय एक लगातार आने वाला आगंतुक है, एक अवांछित प्रेत जिसकी काली आदत है ठीक तब प्रकट होने की जब घर शांत हो जाता है, बेडरूम की बत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरा छा जाता है। भेद्यता के उसी क्षण में जब आप हताशा में आराम करने और थोड़ी शांति खोजने की कोशिश करते हैं, तो वह एक ठंडी और तीखी आवाज में आपके कान में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर कल सब कुछ खत्म हो जाए? और क्या होगा अगर किस्मत के एक झटके से सब कुछ नाटकीय रूप से बदतर हो जाए? और क्या होगा अगर आप अपनी दुर्बलता में अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ को नहीं उठा पाएंगे?
यह भय इतना सार्वभौमिक, इतना क्रूर, दुनिया भर में लाखों आत्माओं को पंगु बना देता है, एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी चक्र बनाता है। जितना अधिक भय हमें घेरता है, उतनी ही कम कार्रवाई करने का हम साहस करते हैं। जितनी कम कार्रवाई, उतनी ही अधिक कमी घर कर जाती है और गहरी हो जाती है। जितनी अधिक कमी, उतना ही अधिक भय हमें दम घोंटता है। बाइबल अपने शक्ति के शाश्वत संदेश में हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ने अपनी असीम भलाई में हमें कायरता की आत्मा नहीं दी, बल्कि अटूट शक्ति, असीम प्रेम और समझदार संयम की आत्मा दी है। और जब आप इस पवित्र सत्य को नेपोलियन हिल की व्यवहारिक और परिवर्तनकारी शिक्षाओं के साथ संयोजित करने की स्पष्टता रखते हैं, तो आप एक आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ महसूस करते हैं कि विश्वास केवल एक अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक इंजन भी है, एक प्रेरक शक्ति जो आपको एक अथाह ऊर्जा के साथ उन समाधानों की ओर धकेलती है जो अकल्पनीय लगते थे। हिल ने अपनी प्रतिभा में स्पष्ट रूप से कहा कि भय बिना किसी संदेह के उन सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है जो मानव अवचेतन में निवास कर सकती हैं। जब आप किसी चीज के डर को लगातार क्रूर हट के साथ आप पर हावी होने देते हैं, तो विडंबना यह है कि आप वही चीज अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिसे आप अपनी पूरी ताकत से टालने की कोशिश करते हैं। कितनी ही बार आपने भारी मन से एक महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि आपने उसे बहुत जोखिम भरा माना, अज्ञात से डरते हुए। कितनी सुनहरी अवसर आपने अपनी उंगलियों से फिसलने दिए हैं क्योंकि आपने खुद को पूरी तरह तैयार या योग्य या सक्षम महसूस नहीं किया। कितनी अंतहीन रातें आपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए मन में उथल पुथल के साथ बिताई हैं, उन कई डॉलर के बारे में सोचते हुए जो नहीं आए, उस वेतन के बारे में जो नहीं बढ़ा, उस व्यवसाय के बारे में जो तमाम प्रयासों के बावजूद उम्मीद के मुताबिक विकसित नहीं हुआ। विज्ञान भी अपनी तार्किक निष्पक्षता में इस दुखद वास्तविकता की पुष्टि करता है। जो लोग पुरानी वित्तीय चिंता की स्थिति में रहते हैं, वे बहुत अधिक आवेगी निर्णय लेते हैं, उन निवेशों से बचते हैं जो स्वतंत्रता की सरल कुंजी हो सकते हैं। और दुख की बात है कि वे अपनी समृद्धि की संभावनाओं को भी नाटकीय रूप से कम कर देते हैं, क्योंकि निरंतर चिंता की घेराबंदी में मस्तिष्क साहसिक और विस्तृत विकास के बजाय तत्काल अस्तित्व पर अधिक केंद्रित रहता है। आराम करने से पहले मन की गोधूली बेला में आपका आंतरिक ब्रह्मांड एक पवित्र अवस्था में प्रवेश करता है, जहां विश्वास को न केवल मजबूत किया जा सकता है, बल्कि एक दिव्य हथौड़े की शक्ति से गढ़ा भी जा सकता है। और भय, आत्मा का यह परजीवी, अंततः बेअसर हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे इस जादुई समय में अवचेतन मन अधिक सुलभ, अधिक छिद्रपूर्ण हो जाता है, एक नई कहानी, विजय और आशा की कहानी को स्वीकार करने और आत्मसात करने के लिए तैयार। और यह आपके लिए मानसिक रूप से अपने दिल की हर धड़कन के साथ यह घोषित करने का सबसे सही और शक्तिशाली क्षण है कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, कि एक बड़ी शक्ति, एक परोपकारी शक्ति है जो स्पष्ट रूप से आपके पक्ष में है। और हाँ, आपका विश्वास एक अटूट निश्चितता के साथ उस भय को प्रतिस्थापित कर सकता है और करेगा जो आपको जंजीरों में जकड़ता है। जब आप भक्ति के साथ खुद को दोहराने देते हैं कि आप एक अधिक समृद्ध भविष्य में विश्वास करते हैं, तो आप वास्तव में अपने मन को खतरों की छायाओं को नहीं, बल्कि अपने चारों ओर अवसरों की सुनहरी किरणों को देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यह बहुत सरल, लगभग तुच्छ लग सकता है, लेकिन तंत्रिका विज्ञान की दृष्टि से यह घबराहट से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों की गतिविधि को नाटकीय रूप से कम करता है और अगले दिन तर्क संगत, स्पष्ट और उत्पादक निर्णय लेने की आपकी जन्मजात क्षमता को तेजी से बढ़ाता है। एक चौंका देने वाली कहानी है, लगभग एक चेतावनी भरी कहानी, जो भय के भारी और विनाशकारी प्रभाव को क्रूर स्पष्टता के साथ दर्शाती है। हॉवर्ड ह्यूजेस, अपने युग के सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक, अपने समय के एक दिग्गज, ने अपने जीवन का अंत एक ऐसी दुखद स्थिति में किया जिसमें वह बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं और अदृश्य बीमारियों के तीव्र भय, एक बीमार कर देने वाले डर से ग्रस्त थे। उनका यह खौफ, यह निर्मम छाया उन्हें अत्यधिक अलगाव की ओर ले गई,
एक आत्म लागू कारावास जिसने उन्हें उन दोस्तों से दूर कर दिया जो सांत्वना दे सकते थे, उन सहयोगियों से दूर कर दिया जो मदद का हाथ बढ़ा सकते थे, और यहां तक कि उन व्यावसायिक अवसरों से भी दूर कर दिया जो उनके साम्राज्य का और भी विस्तार कर सकते थे। हालांकि उनके पास इतनी दौलत थी जो आसानी से कई जिंदगियों को हर कल्पनीय आराम दे सकती थी, लेकिन भय ने अपनी क्रूरता में उस दौलत के हर एक ग्राम को एक कालकोठरी में, हर डॉलर को एक जंजीर में, हर दिन को एक शांत और एकाकी यातना में बदल दिया। उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का पतन इतना गहरा था कि उनकी सारी दौलत उन्हें बचाने में असमर्थ साबित हुई। यह एक मार्मिक कहानी है। इस तथ्य की एक गूंज है कि भय पर नियंत्रण के बिना समृद्धि शुद्ध विनाश में बदल सकती है। पैसा अपने आप में उस चिंता को कभी शांत नहीं करेगा जो हमें खा जाती है। यह अटूट विश्वास, सुस्पष्ट मानसिक स्पष्टता और ज्वलंत साहस है जो यह निर्धारित करता है कि बहुतायत एक धन्य उपहार होगा या एक भारी बोझ। अब इस सत्य को अपने जीवन के केंद्र में लाने का साहस करें। कितने सुनहरे अवसर आपने हाथ से जाने दिए हैं, उस आवाज से दबकर जिसने जोर दिया कि आप वेतन वृद्धि के लायक नहीं हैं। कितने शानदार विचार आपने अपने मन में कैद कर लिए हैं, दूसरों के फैसले के डर के बंधक बनकर। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है क्योंकि कल्पना ने अक्षमता का एक चित्र चित्रित किया था। और क्या होगा यदि यह डर कोई आंतरिक कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि केवल एक गहरी जड़ जमाया हुआ मानसिक आदत है जो पुण्य प्रोग्राम किए जाने की गुहार लगाती है। सोने से पहले अपने आप से यह अटूट विश्वास फुसफुसाएं कि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, कि आपको यात्रा के सभी कदम उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अगला कदम, वह जो आपकी आंखों के सामने प्रकट होता है। विश्वास डर का सबसे शक्तिशाली मारक है क्योंकि यह हमें धीरे से याद दिलाता है कि हम कार्य करने में सक्षम हैं, भले ही अंतिम परिणाम रहस्य में लिपटा रहे। खुद को एक संक्षिप्त लेकिन गहन मानसिक अभ्यास की अनुमति दें। कल्पना कीजिए कि कल आप जागते हैं और एक ही सरल कदम उठाने का फैसला करते हैं, बस एक। यह आपके वित्त को व्यवस्थित करना हो सकता है, सुरक्षा निधि बनाने के लिए न्यूनतम राशि अलग रखना, आय के एक नए स्रोत का अध्ययन करना, उस रखी हुई प्रस्ताव को भेजने की हिम्मत करना, कुछ डॉलर किसी सुरक्षित चीज में निवेश करना, या बस अपने सप्ताह की योजना इरादे से बनाना। एक छोटा कदम, हाँ, लेकिन एक ठोस वास्तविकता का। अब आज रात यह जानकर सोने की शांत अनुभूति पर विचार करें, एक आरामदायक निश्चितता के साथ कि आप अब लकवाग्रस्त नहीं हैं। जाने माने शोधकर्ता बताते हैं कि डर के खिलाफ एक सूक्ष्म क्रिया करने से मस्तिष्क साहस का एक शक्तिशाली संबंध बनाता है जिसमें भविष्य की चिंता को कम करने की शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, आज का एक छोटा सा कार्य समय के साथ एक स्मारकीय परिवर्तन का बीज बो सकता है। और क्या होगा यदि इस सटीक क्षण में आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने बैंक खाते को $5000 का सकारात्मक शेष दिखाते हुए कल्पना करने की हिम्मत करते हैं, एक क्षणभंगुर भ्रम के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक और ठोस संभावना के रूप में। आपको कैसा महसूस होगा? आपके सीने से बदलाव की कौन सी हवा बहेगी? यह छवि कल कार्य करने के आपके स्वभाव में क्या बदलाव लाएगी? पेट में उस दमनकारी गांठ के बिना जीने की अवर्णनीय हल्कीपन की कल्पना करें। यह निर्णय लेने की संप्रभु शांति की कल्पना करें, क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको निराशाजनक रूप से आवश्यकता महसूस होती है। आने वाली कुछ रातों के दौरान मानसिक रूप से यह दोहराने के अनुभव को अपनाएं कि आपको डर नहीं है, कि आपको विश्वास है। भले ही पहले कुछ क्षणों में यह विचार अजीब या जबरदस्ती लग सकता है, लगे रहे। विश्वास एक मांसपेशी है, एक आंतरिक शक्ति जो उपयोग से मजबूत होती है। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करते हैं, यह उतना ही बढ़ता है, मजबूत और लचीला। और जब यह बढ़ता है तो डर पीछे हट जाता है, सिकुड़कर गायब हो जाता है। और जब डर गायब हो जाता है तो प्रचुरता एक ऐसी स्वाभाविकता के साथ प्रवाहित होने लगती है जो निहत्था कर देती है, क्योंकि आपका मन अब एक बंजर युद्ध क्षेत्र नहीं रहता और एक उपजाऊ भूमि में बदल जाता है, जहां अच्छे विचारों को अंततः अंकुरित होने और फलने फूलने की जगह मिलती है। डर को अब आपके अस्तित्व का मुख्य कथाकार होने की आवश्यकता नहीं है।
विश्वास इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है और निभाना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो समृद्धि एक दूर का सपना, क्षितिज पर एक मृग तृष्णा नहीं रह जाती है, बल्कि एक ठोस पक्का मार्ग बन जाती है और आपकी पहुंच में आ जाती है। एक मौन संघर्ष है, एक आंतरिक टकराव है जो हर सुबह अनगिनत लोगों के भीतर व्याप्त रहता है। वे समृद्धि का आदर्श बनाते हैं, लेकिन डर से बंधे महसूस करते हैं। वे प्रचुरता की इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे कुछ भी संभव नहीं है। वे एक अधिक आशाजनक कल का सपना देखते हैं, लेकिन उन गहरी आदतों में लगे रहते हैं जो उन्हें अतीत से जकड़े रखती है। यह गहरा संगठन एक मर्म भेदी भावनात्मक घर्षण पैदा करता है जो महत्वपूर्ण ऊर्जा को खत्म करता है, प्रेरणा को नष्ट करता है और किसी भी वास्तविक प्रगति को रोकता है। नेपोलियन हिल ने अपनी कालातीत बुद्धिमत्ता के साथ दावा किया था कि विचार जीवित संस्थाएं हैं और हमारी वास्तविकता में सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। बाइबल बदले में इस सच्चाई को पुष्ट करती है कि सबसे गहरा परिवर्तन समझ के नवीकरण से निकलता है। जब ये दो शक्तिशाली विचार एक साथ आते हैं तो एक निर्णायक और मुक्तिदायक सच्चाई उभरती है। सोचना शुरुआती बिंदु है, प्रारंभिक चमक है, लेकिन महसूस करना और कार्य करना ही जीवन को आगे बढ़ाता है, जो इसे वास्तव में गतिमान बनाता है। कई आत्माएं एक ईमानदार दृढ़ विश्वास के साथ मानती हैं कि समृद्धि की घोषणा करना ही उसके भौतिककरण के लिए पर्याप्त है, लेकिन विरोधाभासी रूप से वे अपने अंतरंग में नकारात्मक भावनाओं, संक्षारक वित्तीय अपराध, लकवाग्रस्त असुरक्षा और एक गहरी अविश्वास को पोषित करती रहती है। अन्य वास्तव में आशा को संजोते हैं, लेकिन उनके दैनिक व्यवहार क्रूर तरीके से उनके सबसे नोबल इरादों को झुठलाते हैं। आपने कितनी बार उत्साह के साथ अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन बिना किसी औचित्य के उस कोर्स को टाल दिया है जो अनगिनत दरवाजे खोल सकता था। आपने कितनी बार दावा किया है कि आप बहुत अधिक के हकदार हैं, लेकिन खुद को तोड़फोड़ किया है। आवेगपूर्ण खर्चों के आगे झुक गए हैं या असफल होने के डर से अभिभूत होकर कुछ नया करने की कोशिश करने से इनकार कर दिया है। यह पैटर्न दर्दनाक रूप से सामान्य है, क्योंकि अवचेतन अपने सार में उसी के अनुरूप काम करता है जो आप महसूस करते हैं, न कि केवल उसी के जो आप सोचते हैं। मानव मस्तिष्क जीव विज्ञान का यह चमत्कार आंतरिक रूप से सुसंगति की तलाश के लिए क्रमादेशित है। जब आपके विचार एक दिशा में इशारा करते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं दूसरी ओर खींचती हैं और आपके कार्य बदले में दोनों का खंडन करते हैं, तो यह एक थकाऊ आंतरिक संघर्ष में डूब जाता है। विज्ञान ने इस अवस्था को संज्ञानात्मक असंगति का नाम दिया है। यह आंतरिक उथल पुथल मानसिक ऊर्जा को समाप्त कर देती है, चिंता को बढ़ाती है और अवसरों को समझने और अपनाने के लिए अपरिहार्य स्पष्टता को धुंधला कर देती है जो उत्पन्न होते हैं। यह हैंड ब्रेक को कसकर खींचे हुए कार चलाने की कोशिश करने के समान अनुभव है। आप पूरी ताकत से एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, लेकिन अथक आंतरिक प्रतिरोध वाहन को हिलने से रोकता है, और ठीक इसी बिंदु पर वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। सोचने, महसूस करने और कार्य करने के सामंजस्यपूर्ण संरेखण में। रात के आराम के लिए खुद को सौंपने से पहले, जब आपका मन बढ़ी हुई ग्रहणशीलता की स्थिति में एकत्र होता है, तो आपके पास इस महत्वपूर्ण संरेखण को पुनः प्रोग्राम करने की शक्ति होती है। यह बीते हुए दिन को फिर से देखने और उन विचारों की पहचान करने का आदर्श समय है जिन्होंने कमी को बोया था। शायद यह कपटपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ हो कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप समृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कि अन्य हमेशा अधिक भाग्य का आनंद लेते हैं। ये सामान्य विचार हैं, हाँ, लेकिन भयावह रूप से खतरनाक। जब वे प्रकट होते हैं तो आप दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें एक बहुत अधिक शक्तिशाली और उत्थानकारी दृष्टि से बदल सकते हैं, जैसे मैं बढ़ने में सक्षम हूं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं अपने लिए एक नया रास्ता बना सकता हूं। हालांकि केवल अलग तरीके से सोचना ही पर्याप्त नहीं है, अलग तरीके से महसूस करना अनिवार्य है। कुछ सेकंड के लिए एक ऐसी वित्तीय स्थिति की कल्पना करें जो आपको गहरा आराम देती है। $20,000 जैसी राशि के बारे में सोचें, सुरक्षित रूप से रखी हुई, स्थिर, आपात स्थितियों, स्मार्ट निवेशों या प्रेरणादायक परियोजनाओं के लिए तुरंत उपलब्ध।
अब उस भावना में डूब जाए जो यह छवि उत्पन्न करती है। क्या यह शांति है? क्या यह सुरक्षा है? क्या यह शुद्ध स्वतंत्रता है? यह भावना, यह विशद भावना वह है जो आपके अवचेतन को सक्रिय करती है, उसे इस नई वास्तविकता का निर्माण करने के लिए, वास्तविक और ठोस तरीके खोजने के लिए प्रेरित करती है। विचार दिशा प्रदान करता है, भावना तीव्रता भरती है और कार्य अंततः रूप प्रदान करता है। और कार्य यह वह बिंदु है जहां इतने सारे लोग खुद को लकवाग्रस्त पाते हैं। वे सोचते हैं, वे महसूस करते हैं, लेकिन चिंता के साथ एक बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि दैनिक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, वह हथौड़ा है जो ठहराव के चक्र को तोड़ता है। क्या आप इसे व्यवहार में अपनी पूर्णता में कैसे काम करता है देखना चाहते हैं? कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ाना चाहता है। वह व्यक्ति इसके बारे में सोच सकता है, कुछ समय के लिए प्रेरित महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वह कार्य नहीं करता है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलेगा। कार्य अविश्वसनीय रूप से सरल हो सकता है। 20 मिनट का अध्ययन समर्पित करना, एक बायोडाटा भेजने की हिम्मत करना, क्षेत्र के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करना, एक साइड प्रोजेक्ट में पहले कदम उठाना, या बस आज $5 बचाना, बजाय इसके कि उन्हें एक आवेगपूर्ण खर्च पर खर्च किया जाए। प्रत्येक छोटी क्रिया मस्तिष्क को एक स्पष्ट संकेत भेजती है कि आप गति में हैं, कि आप प्रगति कर रहे हैं, और यह समय के साथ एक अटूट निरंतरता का निर्माण करता है। एक नाटकीय उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने विचारों और कार्यों को संरेखित न करने के विनाशकारी नुकसान को अपनी त्वचा पर महसूस किया। पौराणिक संगीतकार सिड बैरेट, प्रतिष्ठित पिंक फ्लॉयड के संस्थापकों में से एक, में असाधारण प्रतिभा और सामान्य से परे शानदार विचार थे, लेकिन वह अपने उबलते दिमाग और अपने अव्यवस्थित व्यवहार के बीच संतुलन स्थापित नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ा सपना देखा, लेकिन उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार, बढ़ती भावनात्मक अस्थिरता के साथ उन्हें अपनी क्षमता से, क्रूरता से दूर कर दिया। थोड़े ही समय में उन्होंने खुद को उस करियर को बनाए रखने में असमर्थ पाया जिसे वे इतना प्यार करते थे, समूह को छोड़ दिया और खुद को दुनिया से अलग कर लिया। उनकी प्रतिभा चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, उन्हें खाने वाले आंतरिक असंगठन की भरपाई करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुई। यह व्यक्तिगत त्रासदी एक सार्वभौमिक सच्चाई को दर्शाती है। क्रिया के बिना दृष्टि और भावनात्मक संतुलन के बिना प्रतिभा ऐसे मार्ग हैं जो सबसे गहरे विनाश की ओर ले जा सकते हैं। और अब गहरी सांस लें और अपनी ओर देखें। शायद आप दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि आप समृद्धि चाहते हैं, लेकिन आपके दिल में पैसा कमाने का अपराध बोध है। शायद आप वित्तीय सुरक्षा की लालसा रखते हैं, लेकिन ऐसी आदतों को बनाए रखते हैं जो कपटपूर्ण तरीके से आपकी आय को खत्म कर देती है। शायद आप आंतरिक शांति की इच्छा रखते हैं, लेकिन लगातार चिंताओं को पालते हैं जो आपकी आत्मा को कुतरती है। लेकिन एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आज आप इस तरह सोने जाएं कि सब कुछ एकदम सही तालमेल में हो। विचार क्रिस्टल की तरह स्पष्ट हों, भावनाएं सकारात्मकता से छलक रही हों, और कल के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कार्य योजना बनी हुई हो। ऐसी गहरी सामंजस्यता चिंता को कम करती है, एकाग्रता बढ़ाती है और मस्तिष्क के उन महत्वपूर्ण हिस्सों को सक्रिय करती है जो रणनीतिक और दूरदर्शी निर्णय लेने से जुड़े हैं। यदि आप इस महत्वपूर्ण तालमेल को रोजाना सोने जाने से ठीक पहले कुछ मिनटों के लिए भी फिर से व्यवस्थित करने की चुनौती स्वीकार करते हैं, तो आपका मन अधिक उज्जवल और स्पष्ट रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अवचेतन मन, यह खामोश और शक्तिशाली शक्ति, एक छिपे हुए इंजन की तरह है जो आपके आराम करते समय अथक रूप से काम करता है। यह आपके गहरे इरादों को दर्ज करता है, आपकी भावनाओं की जटिलताओं को समझता है और आपको सावधानी पूर्वक सुसंगत तरीके से कार्य करने के लिए तैयार करता है। और मित्रों, यही सुसंगति वह आधार है जो वास्तव में स्थायी और परिवर्तनकारी परिणाम बनाती है। कल्पना कीजिए कि कल आप इस मदहोश कर देने वाली भावना के साथ जागें कि आपका अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण है, कि जीवन आपके आसपास होने वाला कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, भावनाओं और इससे भी महत्वपूर्ण आपके कर्मों की एक शक्तिशाली और सीधी प्रतिक्रिया है।
यह भावना, यह पूर्ण तालमेल वह प्राचीन रहस्य है जो धुंधले सपनों को मूर्त लक्ष्यों में बदल देता है और साहसिक लक्ष्यों को शानदार उपलब्धियों में परिवर्तित करता है। क्योंकि जब मन, हृदय और कर्म पूर्ण एकता में चलते हैं तो प्रचुरता एक दूर की संभावना, एक कमजोर वादा नहीं रह जाती, बल्कि एक स्वाभाविक, अपरिहार्य और चमकदार परिणाम बन जाती है। जब यीशु कहते हैं कि शरीर का दीपक आंखें हैं, तो वे एक ऐसे सिद्धांत का अनावरण करते हैं जो केवल दृश्य धारणा से परे जाकर इस बात के मर्म में उतरता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को कैसे समझता और व्याख्या करता है। आंखों के माध्यम से प्रवेश करने वाली रोशनी केवल एक भौतिक किरण नहीं है, बल्कि वह सब कुछ दर्शाती है जिसे व्यक्ति अवशोषित करने, संसाधित करने और अंततः अपने जीवन के लिए दिशा व उद्देश्य में बदलने का चुनाव करता है। जब कोई जानबूझकर अपनी नजर उन चीजों पर डालता है जो उत्थान करती हैं, जो चेतना का विस्तार करती है और आत्मा को मजबूत करती है, तो उसका भीतर लगभग जादुई तरीके से रोशन हो उठता है। यह ऐसा है जैसे हर निर्णय, हर चुनाव एक खामोश स्पष्टता से निर्देशित होता है, एक आंतरिक कंपास जो सबसे सच्चे मार्ग की ओर इशारा करता है। यह रोशनी केवल बौद्धिक ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है, महत्व और उद्देश्य को समझने की एक उत्कृष्ट क्षमता है, जहां अधिकांश लोग केवल नीरस दिनचर्या, दुर्गम बाधाओं या दिन प्रतिदिन की अराजक भ्रम को देखते हैं। जो व्यक्ति एक स्वस्थ और सचेत दृष्टि विकसित करता है, वह सबसे सामान्य घटनाओं में छिपे अवसरों को उजागर कर पाता है, अपने पिछले अनुभवों को नया अर्थ देता है और अपनी सबसे पुरानी पीड़ाओं को भी अपनी निरंतर वृद्धि और विकास के लिए एक ज्वलंत ईंधन में बदलने की रासायनिक शक्ति रखता है। जब हमारी नजरें विनाशकारी व्याख्याओं, डर, पंगु बनाने वाली तुलनाओं या शिकायतों से दूषित हो जाती हैं, तो आंतरिक दृष्टि धुंधली हो जाती है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि धारणा विकृत हो जाती है। जहां संभावना है वहां खतरा दिखता है। सीखना असफलता बन जाता है, चुप्पी अस्वीकृति बन जाती है। यह आंतरिक अंधकार किसी एक क्षण से नहीं पनपता, बल्कि लगातार दोहराए जाने वाले छोटे छोटे विचारों के योग से उत्पन्न होता है, जब तक कि वे ऐसे लेंस न बन जाएं जो हर चीज को कड़वाहट से छानते हैं। गुरु हमें बुद्धिमत्ता से चेतावनी देते हैं। यदि हमारे भीतर की रोशनी अंधेरे में बदल जाती है, तो अंधकार असीम होगा, क्योंकि ऐसी कोई रात नहीं जो उस रात से अधिक घनी हो जो बिना ध्यान दिए छा जाती है। यह तब होता है जब हम उन व्याख्याओं से अंधे होकर जुड़ जाते हैं जो हमें जकड़ लेती है, सीमित करने वाली मान्यताओं की प्रतिक्रिया में जीते हैं, एक ऐसे चक्र को पोषित करते हैं जो हमें हमारी क्षमता से दूर ले जाता है। छाया में पड़ा मन क्षमता की कमी नहीं, बल्कि दिशा की कमी से ग्रस्त होता है। यह उस यात्री की तरह है जिसकी लालटेन मंद पड़ गई है। वह अर्ध अंधेरे का आदी हो जाता है। यह विश्वास करने लगता है कि यही थोड़ी सी रोशनी एकमात्र सत्य है। यह आवश्यक शिक्षा हमें एक आंतरिक जिम्मेदारी के लिए पुकारती है, हमारी दृष्टि की गुणवत्ता को बनाए रखना। इसका अर्थ है उन विचारों को देखना जो गूंजते हैं, आंतरिक कथाओं को जो शक्ति प्राप्त करती है, और उन भावनाओं को जिन्हें हम रोजाना पोषित करते हैं। जब ध्यान को समायोजित करने का चुनाव किया जाता है, विनाशकारी व्याख्याओं को उन धारणाओं से बदला जाता है जो विस्तार करती हैं और निर्माण करती हैं, तो पवित्र लौ जो कभी बुझती नहीं, हमारे भीतर फिर से प्रज्वलित हो उठती है। यह गहरा काया पलट बाहरी परिस्थितियों के आगे नहीं झुकता, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व को देखने के तरीके में एक खामोश क्रांति से उत्पन्न होता है। इस गहरी समझ के साथ प्रकाश दुनिया के सामने एक सशक्त मुद्रा के रूप में प्रकट होता है, चुनौतियों और खुशियों को प्राचीन ज्ञान, अदम्य साहस और तीक्ष्ण विवेक के साथ व्याख्या करने की अटूट इच्छा शक्ति के रूप में। जैसे जैसे आत्मा इस दृष्टि को निखारती है, जीवन अपनी संपूर्णता में इस परिवर्तन को प्रतिध्वनित करता है। जो कुछ भी स्पष्टता से देखा जाता है वह सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित होता है, मजबूत होता है और नए क्षितिज की ओर बढ़ता है। इसी पराकाष्ठा पर गुरु के शब्द अपना सत्य प्रकट करते हैं।
सच्ची आत्मज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि यह एक ऐसी भोर है जो अपनी यात्रा की विशालता को देखने और प्रतिक्रिया देने के व्यक्तिगत चुनाव से फूटती है। और जब यह गहरा चिंतन आपके भीतर गूंजता है तो याद रखें, इस यात्रा का हर कदम एक पारलौकिक उद्देश्य रखता है। अस्तित्व में कोई संयोग नहीं है। अपनी चेतना का विस्तार करके, अपनी दृष्टि को पुनः कैलिब्रेट करके और स्वयं में गहराई से उतरकर आप ऐसी स्पष्टता के करीब पहुंचते हैं जो हर चीज को बदल देती है। यह कार्य इसी उद्देश्य से मौजूद है, उन लोगों को दिशा, तीव्रता और सत्य प्रदान करना जो आत्मा से विकसित होने की उत्कृष्ट कला की लालसा रखते हैं। यदि इस सामग्री की गूंज ने आपकी आत्मा को छुआ है, यदि इसने नई धारणाओं को उजागर किया है, तो रुके नहीं। आपकी स्क्रीन पर एक और वीडियो मौजूद है जो इस यात्रा को गहरा करने और आज आपने जो कुछ जगाना शुरू किया है उसे विस्तारित करने के लिए तैयार है। निर्भीक होकर आगे बढ़ने के लिए बस एक क्लिक ही काफी है। आपके विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है और आपके भीतर वास्तविक परिवर्तन लाने वाली सामग्री प्रदान करने के लिए मेरा समर्पण पूर्ण है। यात्रा जारी है और मैं अगले वीडियो के जीवंत दृश्यों में आपसे फिर मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।